जय हो। श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए। भगवान राम है सूर्य वंश में पैदा हुआ अवतार लिए। सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। भगवान सूर्य अपनो तन मन और बुद्धि तीनों को सुधार करे। सूर्य उगने से पहले स्नान करो। सूर्य नारायण को आर्घ्य दो। तुमको दूसरा कोई मंत्र न आता हो तो ऐसा बोलो श्री सूर्य नारायणाय नमः। अब वो तो आई है, श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है। अन्य बहुत से देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते और जगह बाकी देवता अपन दिखे को कौन दिखे, परंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुत से देवता भावना से दिखाई पड़ पाते हैं और देवता की अपन भावना करा। वो एक ईश्वर देवता है जिसको अपन आंखों देखा। ये गणपति है, ये हनुमान जी है। अपने को ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भावना हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परंतु सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, भावना की जरूरत कौन पड़े? प्रत्यक्ष है। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा की आज्ञा का लोप, भगवान की आज्ञा का लोप करने वाले को भगवान कभी नहीं अपनाते। बिन परमात्मा कभी को नहीं अपनावे। परमात्मा की आज्ञा को भंग करने वाले को बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परंतु प्रभु ने जो हद समुद्र को सौंपी है कि यहाँ से आगे तुम बढ़ना नहीं, उस मर्यादा का समुद्र बराबर पालन करता है। समुद्र आपने से कितो ऊंचो है, अगर वो चाल पड़े मर्यादा छोड़ गए तो सृष्टि साग्य हुआ। समुद्र भी मर्यादा में है, सूर्य चंद्रमा भी मर्यादित है, धरती भी मर्यादित है। अगर कोई बेमर्यादित है तो वो है मानखो। पशु भी मर्यादित है। पशुआंगे थोड़ा बोलो अपने नाम ज्यादा सही में। समुद्र भी मर्यादा छोड़ता नहीं, छोड़े तो जगत का प्रलय हो जाए। जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्र प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, बहुत धन मिले, तो ये बहुत अकड़ कर चलता है कि मेरे बराबर तो गांव में तो मैं ही हूँ, और अभिमानी बनकर परमात्मा की मर्यादा को तोड़ता है, धर्म छोड़ता है। सौ धर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। और भक्ति की है भाई, प्रभु की आज्ञा का पालन न करे और भगवान को फूल की माला अर्पण करने जाए, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधरावे, उसको भगवान कहती है कि मैं तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूंगा। कि मर्यादा तो तक है को नहीं, तो फिर ये सामग्री क्यों? तू मेरा कहा करता नहीं, भगवान के तू मेरे को तो मानने को नहीं, वे तेरी सामग्री लेना को ठहरता भाई। जो सब धर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। गीता में लिखे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत। भी जद जद धर्म की हानि हुए, जद जद मैं धर्म स्थापना करने के लिए ही मानव देह धार गेरी संसार में आऊं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने खातिर हुए। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है।
राम जी एक भी मर्यादा को भंग नहीं करते। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम जी का दर्शन करो। क्यों? राम जी ने सनातन निभायो है। राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नहीं। सनातन धर्म वर्ग और कोई धर्म को नहीं और होगा भी नहीं। कहीं धर्म वर्ग कोई और धर्म है को नहीं और हुए को भी को नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशेषता यह है कि यहाँ साध्य और साधन दोनों एक ही है। एक तो वह साधन, एक वह साध्य। साध्य वो है जो को साधन ने धारण करे, साधन ने चलावे। अब ट्रैक्टर साधन है, ड्राइवर साध्य है। ये भक्ति साधन है और भगत साध्य। दोनों एक हो जावे तो फिर रंग न्यारो ही है। भक्ति एक साधन है और पीछे भगत साध्य बन जाती है। भक्ति भगवत रूप होने से भक्ति और भगवान अलग नहीं। धर्म अनुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए ये जगत का राम जी ने बताया है कि धर्म के अनुकूल आप किया जिया संसार में। आ बात राम जी सिखाई है आपने। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। रामो विग्रह हवन धर्म। धर्म चो तो मूर्ति पाप पुण्य तुझे नाही। अहिंसा परम धर्म है। पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण सीता जैसा होना चाहिए। तो दोनों मर्यादित है। श्री सीता राम जी मानव समाज के स्त्री पुरुषों को सौ धर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। अब जितनी भी राम जी ने लीला करी, चाहे वन में जावे चाहे युद्ध में जावे, आपने समझाया कि भाई वो है तरीको। आचरण राम जी जैसा होगा तो भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं है। आचरण रावण जैसा रखे और राम राम का जप करे तो राम नाम का फल नहीं मिलता है। इन अपनी भाषा में क्या है? बगल में छुरी है। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई भक्त हो, उपासना करने वाला कोई शिव या कोई साकत हो, परंतु उसका आचरण राम जी के जैसा ही होना चाहिए। का भक्ति चाहे किंग ही करो, कृष्ण की करो, शिव जी की करो, विष्णु जी की करो, लेकिन आचरण तो राम जी वर्गो ही बनानो पड़ेगा। शिव जी की पूजा करने वाला यदि आचरण राम जी के जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा के बिना रावण मरता नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना ही राम जी की उत्तम सेवा है। कोई फूल ना चढ़ाओ, प्रसाद ना चढ़ाओ, राम जी का जिका एक एक गुण है वह आप अपने जीवन में उतार लिया और सबसे उत्तम है सेवा है। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो। तुम राम जी को फूल की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, ये तो साधारण सेवा है। राम जी का विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है, फूल आप बनाओ, मेरा ही तुझको देता हूं।
फूल क्या किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कागज का फूल बना सकता है, परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करनी उसको आती नहीं है? मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया, फूल में सुगंध भी प्रभु ने स्थापित की है। इस संसार में जो कुछ भी है उसके मालिक श्री राम है। राम जी का तुम राम जी को अर्पण करो ये ठीक है, परंतु उससे राम जी की विशेष प्रसन्न नहीं होते। तो विशेष प्रसन्न कद्दू है जब राम जी का जिका गुण है, राम जी की जिकी मर्यादा है, वह आपने जीवन में ढाला और बंग सागे रह गिरा अपन जीवन है जिको निर्वाह करा। राम जी कहते हैं कि बेटा ये सब तो मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया है उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है? मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान का मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ। तेरे ढांचन तो मैं ढूंढ ला रही हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ, तुझे खबर है? अगर मैं ना चाहूं तो क्या तेरा शरीर चल सकेगा? इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, आपा तो इन देगा भी मालिक को नहीं कहा। फिर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? तो धन का मालिक यहाँ हो सका? अभी वो पप्पू को मेरे यहाँ हो रही है, भी हो रही है, तो तेरे बस मैंने कर ली ठीक। मैं क्या मेरे पेट दुखा भगवान को दुखा देना पूर्ण नहीं। इस शरीर का मालिक क्या जीव है? ये तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने को न मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसी भी कायदा है कि किराए के मकान के किराएदार को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। सरकारी कानून की बात आई। मालिक के कहने पर भी वह मकान खाली करता नहीं, मकान छोड़ता नहीं, परंतु ये कायदा तो यहीं पर है, ऊपर ये कायदा लागू नहीं है। जब मैं कहूँगा तो मकान खाली करना ही पड़ेगा। ऊपर से जैसे ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो तो तुरंत राम बोलो भाई राम, मकान छोड़ना पड़ेगा। नोटिस मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं है, तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है। मेरा क्या है मनुष्य ये समझता नहीं है। आपनों की है ये बात पर आप कभी विचार ही कौन करो। असली बात आ है, इससे मारा मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनके हद में भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उनको सहन नहीं होता। उससे कहता है कि चलो उठो यहां से, यहां क्यों बैठा है? ये शैतान मेरा है। सब कुछ छाती से बांध कर अंत समय में साथ ले जाना है क्या? शैतान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। प्रभु ने कृपा करके अपने को ये बहुत दिया है। परमात्मा का परमात्मा को तुम अर्पण करो ये ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न नहीं होते। मालिक को दे दो, आप मालिक ने देवा तो बात तो ठीक है, पर यीशु भगवान विशेष राज्य को नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु के आज्ञा का पालन करो।
कि आपने परमात्मा ठे के करने के लिए भेजा है, बा बात आपने याद को नहीं। मानव दे आपने क्या खातर मिली है, बा बात आपने याद को नहीं। ये तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को जोर की भूख लगे तो उनको पेट भर भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? मुश्किल है। कोई फोन आ गया। अच्छा, इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं, भगवान की को नहीं खावे। परमात्मा तो जगत का पोषण करता है, वो तो आपा ने खुआवा है। विशंबर है, ई वास्ते भगवान को एक नाम विशंबर, यानी पूरे विश्व को भरण पोषण करना। उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? भगवान आप के दे सका बताओ। भगवान की आज्ञा का पालन करो, ये परमात्मा की सच्ची सेवा है। और वो आपा करा को नहीं तो फिर कपटी आनी तो और क्या भैया पा। धर्म का पालन करो, तुम बहुत भक्ति ना करो तो भगवान को खोटा नहीं लगेगा। कि ज्यादा भक्ति था हो तो भगवान में कोई बुरी बात कौन लगे, लेकिन धर्म ना छोड़ो है। भगवान ने मनुष्य को तन मन बुद्धि मर्यादा का पालन करने के लिए दी है। अब बुद्धि क्या खातिर दिया अपन है, तन क्या खातिर दियो अपन ओ, और मन क्या खातिर दियो? जिस चीज अपन दिया बा भगवान और की नहीं कौन दी है। सब इच्छाचार पतन करने वाला है। आप अपनी इच्छा अनुसार बरतांगा तो पतन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जगत में सब इच्छाचार बहुत बढ़ गया है। अब सलाह जो करे कि कोई माने ही कोई बिना सब इच्छाचारी के। आजकल छोकरों को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता है। ई वास्ते कथा में वहाँ बच्चा की भी जरूरत है, वह भी सुने थे। ये कथा में माता बहना की भी जरूरत है, वह भी सुने तो उन्हें पता लगे कि मारो धर्म की है। चाहे जब उठे, चाहे जब बोले, चाहे जिसके हाथ खाए, चाहे जहां जाए, ये भला नहीं है, वो भलो काम को है, अपितु मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वह है जो जितेंद्रिय है। अब आप कहे तो जंग में स्वतंत्र परतंत्र को नहीं, लेकिन आप परतंत्र अपनी इंद्रियां जिके बंग आप बस है तो फिर स्वतंत्र कटा भाई। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है तब तक वह स्वतंत्र नहीं। जो वेशनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? वो तो बिना नाम मिले ना होटल तक जगह में तो स्वतंत्र घटा भाई है? वेशनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है। परतंत्र है जिसका मन चंचल है, वह परतंत्र है। स्वतंत्र वह है जिसकी बुद्धि परमात्मा में शीतल हो गई है, वो आजाद है। स्वेच्छाचारी मनुष्य का पतन की खाई में गिरता है। सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल नहीं होता। ये वास्ते सदाचारी बनो, दुराचारी ना बनो। शास्त्रियां कहे सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मताचार, यानी जिया शास्त्र कहे, वेद कहे, ग्रंथ कहे, बिया चालना आपा बिन वेद सम्मत कहे। क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि अपने मन से पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन धोखो देगो। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संतों से पूछो। मन से पूछ तो बहुत कैसे चाल है।
अगुण बाल नहीं है। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। अपनो जीवन जो है वो शास्त्र के अनुसार है तो वहाँ आप मानव नहीं तो बाकी नाम थे दे दो। हाँ समझ लियो। आजकल शूद्र हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा पालते नहीं। वह कहेंगे हाँ तो शूद्र है। वह ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत भला हूँ, शूद्रा हुआ हूँ, सवेरे उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता हूँ। पहले दाढ़ी करे, सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वह शूद्रा हुआ है? हाँ। अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन क्षौर कर्म न करे। इस वास्ते नाई की दुकान भी बंद हुई। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे। वह अक्लमंद था, बुद्धिमान है, वह कोई से विषय को नहीं ज्ञानी थे। ध्यान रखो तुम ऋषियों के बालक हो। आपा सनातनी ऋषियों की संतान हाँ, और काम आपा के करने लग गया तो आपा ने कुछ शर्म आनी चाहिए, कि संको आना चाहिए। तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है, ऋषि बालक हो ऐसा नहीं। क्षत्रिय और वैश्य भी ऋषियों के बालक है। एक ब्राह्मणी को है नहीं, एक हरियाणा भाई हो, कोई दिन कहीं ब्राह्मण के बोले हम ब्रह्मा की संतान है, तो वो जाट हो बन के मैं भैंस की हूँ के मैं ब्रह्मा की हूँ। तो सब सारी सृष्टि 84 लाख जूनी ही ब्रह्मा ने रची है। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन हो हमें व्यतीत करना चाहिए। अपना पूर्वज का ऋषि महात्मा बांगी आपा संतान और पांच संतान जको काम आछो लागे वो काम आपा करा तो ना तो कोई व्याधि पैदा हो, ना कोई मन मुटाव पैदा हो। अगर बांगे तरीका जिया तो, लेकिन आपा तो मन मर्जी जिया ना, मन मर्जी व्याधि खड़ी है। मैं ऋषियों का बालक हूँ ऐसा सदैव याद रखो। आ बात याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए कि ये शरीर भगवान के अर्पण करता हूँ। सारी बातें में ज्ञान है। जब फेरा हुआ जब एक बाप आपकी बेटी ने कहेंगे हाथ सूंप है, कहला अब मैं आतन दे दी, और वो कहे ठीक मन मंजूर है, जीवन में वो ही काम करूंगा जो कैसे सूखी सूखे मिले। और फिर वो काम वो ना करे तो कितना वो चोर हो। यहाँ आपा भी बचन करके एडा और जानो पड़सी जानो पड़सी। श्री कृष्ण राजी रहे उसी प्रकार का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बार बार पालन हो, तब जीवन सुधरता है। जब जीवन सुधरे, जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। मात्र पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? है? अरे तीर्थ यात्रा कौवा भी कर आता है। चारों धाम कौवा फिरकर आ जाता है। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध होता नहीं, बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, ये ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध होता नहीं। सदाचार संयम की मर्यादा का संग हो तब मन शुद्ध होता है।
श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय नहीं लगता। पाप को भय कौन लगे? जिनको पाप का भय नहीं है उनका मन अशांत ही रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो नहीं, परंतु दो वस्तुओं का भय हमेशा रखो। ताकि आदमी उसकी जठान डर न लागत, कोई बात नहीं। दो बातों डरो, पाप और ईश्वर। पाप से डरो और ईश्वर से डरो। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता है, उसका पाप है। जबकि राम किसी को नहीं मारता और नहीं हत्यारा राम, और अपने आप मर जा वसीर कर कर खोटे काम। पाप का भय सदा रखना चाहिए जिससे प्रभु नाराज न हो। और पाप को भय सदा रखो जैसे राम जी राजी रहे। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि इस अइला का स्पर्श करो। अइला पत्थरी श्राप दियो गौतम ऋषि को, और फिर वो वरदान भी दियो कि त्रेता युग में भगवान विष्णु रामा अवतार में आवेगो, और बिना चरण स्पर्श होगा जब तू दोबारा तेरे सागी रूप में आसी। तो विश्वामित्र जी को, हे राम इस पे चरण रखो। गौतम ऋषि के श्राप से अइला पत्थर बन गई है। आपके पति के श्राप से पत्थर है। राम जी कहते, गुरु जी मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। वो काम मेरे को नहीं है। अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। अभी टाइम पत्थर है, आकृति ही नारी की है। राम जी के प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप नहीं लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। अति शब्द क्यों दिया है? सीधे तो कह सका उपयोगी है। अति क्यों दियो सके? यानी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत नहीं बात की। राम जी ने समस्त सद्गुण एकत्रित हुए। श्री राम अर्थात जगत के समस्त दिव्य गुणों के भंडार है। यही तो श्री राम माता का भगत, पिता का भगत, भक्ति बंधु, प्रेम, संयम, सदाचार, सरलता, एक पत्नी। वो अपने भी करना चाहिए। हाँ, एक ही पत्नी होनी चाहिए, बाकी सब माँ बहन बेटी, ऐसा भाव होना चाहिए आपने। एक पत्नी व्रत, एक वचन, उदारता, शरणागत, वत्सलता, विनय, मधुर वाणी, यानी बोलो तो मीठा बोलो। सभी दिव्य सद्गुण श्री राम जी में एकत्रित हुए हैं। श्री राम जी की माता भक्ति, पिता भक्ति अलौकिक है? बनवा में चला गया, आज को थोड़ा लार न बाल काट ले है, जेड़ लिए खड़े बोले नाप लो, आदि आदि कर लो। हाँ, राम जी माता पिता के अनन्य भक्त है। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम नहीं करते। तो बाम ठाकुर जी को निराज्य हो। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पांव छूते हो क्या? उसने जवाब दिया कि महाराज पहले पांव छूता था, परंतु बीए पास किए तब से छोड़ दिया। अब बीए पास कर रहा किसे नहीं? वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के
उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो, ऐसी शिक्षा पर धूल, दिन पर धोबा धोबा धूल है। इससे तो ये मूर्ख रहे तो कोई बुराई नहीं, इन्हों तो मूर्ख रहे तो कोई बुराई नहीं। तुम लोग तो क्या बोलो मूर्ख है, हैं? विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने की भावना जगे। देश भी अपने ऊपर ही तो है। अगर देश में शांति नहीं हुए तो अपन शांति में बैठ सकेंगे। गांव में शांति ना हुए तो अपन शांति में बैठ सकेंगे। घर में शांति ना हुए तो अपन शांति में बैठ सकेंगे। तो सब जगह शांति बनी रहे, इसको अपन आचरण करना चाहिए। इनका भागवत है। सब में भागवत भाव दृढ़ हो। अरे जो माता पिता की सेवा नहीं करते वह समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं? वह भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या माँ बाप की वंदना करने में शर्म जगावे वह विद्या नहीं, बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच नहीं। जिद संकोच को नहीं, किंतु वंदन करने में संकोच होता है। पगा लागने में संकोच हुआ अपने। पिताजी के पाँव छूते शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होती है कि बाबा बसी कर दो, नहीं लारे थे मान लड़ा के जानता रहे सो। वो दिखे लेकिन बाप कौन दिखे भी नहीं है। बाप का सब कुछ लेते हैं किंतु बाप की सेवा नहीं करते। वो पुत्र नहीं कपुत्र है। शास्त्र उसे धरती पर भार मानते हैं। तो धरती पर भार ना मानो। कितने लोग तो माता पिता का बंधन तो करते हैं परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कहीं एक हाथ में तो यहाँ कर दिया कि टपकता पर बाकी आज्ञा को पालन को नहीं। इस बंधन का कोई अर्थ नहीं। ये बंधन में कोई अर्थ कोई नहीं। बंधन का अर्थ तो ये है कि तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ में तुमको समर्पण करता हूँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूंगा। उसे पुत्र कहते हैं। तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। माथा बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के। बुद्धि को प्रतीक मत हो और क्रिया हाथ की। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ में क्रिया होती है। बंधन अर्थात इस सब का समर्पण माता पिता के आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तब माता पिता की सेवा करो। अगर कहीं सुख देखना है तो माँ बाप की सेवा करो। और दुखी होना है तो बस आ गया अबाब जवाब करो। हाँ, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित नहीं हो या साथ नहीं रहते हो तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करे। अगर माँ बाप है नहीं तो भी 24 घंटा में एक बार मनुष्य वंदन करे। ते सत्संग में जाओ, जागरण में जाओ ना बेटे गाय भी के कह नमो नमो माता पिता और जिनसे रचो शरीर। नमो नमो गुरुदेव को मेरो करो भजन में शीर। बोलो भाई माता पिता ने भाई भी बंधन करे। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तब वृद्धावस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगे। नहीं तो देख लो भाई नू तो पढ़ना हुआ है। माता पिता गुरु और अतिथि ये चार संसार में प्रत्यक्ष देवता है। माता पिता गुरु और अतिथि उनकी सेवा करो। मातु देवो भव पितु देवो भव
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, देवता के तुल्य है। माता का नंबर पहला है, माँ को नंबर सबसे पहले है, पिता का नंबर दूसरा, गुरु का नंबर तीसरा। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है। कोई तो लुगाई का लारी जानती है, कोई ऊपर जानती है। माँ की बात है, माँ की बात। तो माँ बाप लारी है भी बाप का अठा अपनी माँ की बात सेवा कर रहा करना क्या है? पहली माँ को हूं। माँ की सेवा पकड़ा कर, माँ बेटे की बात है। है। माँ बेटे की बात है। माता पिता में जिसका भागवत भाव नहीं है उसे मंदिर में मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं, दिन घटे भगवान को दिखे। सही है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति ना करो। चलो परमात्मा की नाम ट्राई सही तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिख पड़ते नहीं, परमात्मा सामने कौन दिखे? इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करने योग्य है। हैं? तो माता पिता की भक्ति करोगे तो भगवान तुमसे मिलने आएंगे। आयो है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा न करो तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है। प्रभु नाराज होते हैं। जगत में कितने लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं। भाई यही बोलने लगे मैं धर्म को नहीं मानता, ईश्वर को मानता नहीं। ईश्वर कहाँ है? ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। भगवान भी को भी पोषण करे। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश पानी और पवन देते हैं। अब जगह नास्तिक है बन नहीं माने बन सूर्य चारण कौन देंगे? भी देगा। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा नहीं लगता, परंतु जब वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता हुआ भगवान को जरा भी सहन नहीं होता। कितने लोग मंदिर में पदा तारण घिसने जाते परंतु घर में माता पिता की सेवा नहीं करते। इनका मुख देखने लायक नहीं है। भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है। वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ के फूल की माला मैं देखता तक नहीं। भगवान तो उसे की सेवा को स्वीकार नहीं करते। जो माता पिता को परमात्मा समझकर उसकी पूजा करता है, तुम परमात्मा की पूजा ना करो तो चले, परंतु माता पिता की पूजा करो तो नहीं चल सकता। बोलो विष्णु भगवान जय हो, जय हो।